नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विषय के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूँगा कुछ ऐसे मोबाइल ऐप से आप लोग जैसे लोन ले लेते हैं, वो लोन रीपे नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अभी मल्टी ऐप्स लोन और क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्या मल्टी ऐप्स लोन लेकर आप सचमुच इस तरह से चंगुल में फँस चुके हैं कि अब आपके पास पैसे भी नहीं है देने के और सेटलमेंट करने भी के पैसे नहीं है? तो नेचुरली क्या होगा? आइदर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का बिल आप मिनिमम देते-देते अब थक चुके हैं, उसके बाद भी अब पैसा नहीं है आपके पास, तो इसके बाद आपके साथ क्या होगा? तो इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको पूरी जानकारी दूँगा। जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे हमेशा आपको मिलती रहेगी और दोस्तों मैं डेली लाइव पे आता हूँ। डेली लाइव में आप मुझसे जुड़िए दोस्तों, कोई भी सवाल है तो आप मुझसे लाइव में बातचीत कर सकते हैं दोस्तों। तो पूरा वीडियो को देखिए दोस्तों बिना स्किप किए हुए। दोस्तों बहुत सारे लोग अभी मल्टी ऐप से लोन ले ले चुके हैं और कैसे ले चुके हैं दोस्तों ये भी मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो मल्टी ऐप से लोन ले चुके हैं। पहला एक मान के चलिए उसने रिंग से लिया है। रिंग का उसका ईएमआई बहुत ज़्यादा हो गया। रिंग का ईएमआई अब उनके पास पैसा नहीं है इसीलिए उसने क्या किया, क्रेडिट बी से उन्होंने लोन लिया। क्रेडिट बी का लोन का पैसा अब नहीं हो पा रहा है तो उन्होंने मनी व्यू से लिया। मनी व्यू का नहीं हो पा रहा तो उसने ट्रू बैलेंस से लिया। अब ऐसे करते-करते उनके 4-5 बैंक से या एनबीएफसी ऐप से जो है लोन हो गया। अब उनके पास उनका इनकम सोर्स है नहीं। अब वो क्या हो गए, अब वो डिफ़ॉल्टर हो गए। अब डिफ़ॉल्टर होने के बाद आपके सवाल में एक ही मतलब दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि अब मेरे साथ क्या होगा? नेचुरली क्या होगा मतलब आपको क्या पुलिस अरेस्ट कर सकती है? मतलब आपको सलाखों के पीछे कितना दिन रहना पड़ेगा? यही बात सबके दिमाग में रहता है। वो क्या-क्या मतलब कोर्ट केस होगा, लीगल नोटिस आएगा, ये होगा। अंत में क्या होता है? अंत का ही सब सोचते हैं कि उनके साथ क्या बुरा होने वाला है। बुरा के लिए वो सोचते हैं, अच्छे के लिए नहीं सोचते। उनके साथ कितना बुरा हो सकता है। मतलब बुरा मतलब वो लॉकअप में उनको कितना दिन गुज़ारना पड़ सकता है। यही हर किसी के दिमाग में रहता है। अब दोस्तों नेचुरली अगर कोई भी अगर मान के चलिए उसने क्रेडिट बी से लोन लिया या इंस्टा मनी से लिया या नीरा से लिया या फिर मनी व्यू से लिया या फिर नावी से लिया या फिर ट्रू बैलेंस से लिया या फिर जस्ट मनी से लिया या फिर प्रेफर फाइनेंस से लिया या फिर हीरो से लिया या फिर इंडसइंड बैंक से लिया या फिर एचडीएफसी बैंक से लिया या फिर बंधन बैंक से लिया। जितने सारे भी बैंक है एनबीएफसी है दोस्तों, ये सारे बैंक एनबीएफसी से लिया है। बट वो पीएल लिए है पर्सनल लोन यानी कि और आइदर बीएल लिए हैं यानी कि बिजनेस लोन। अगर ये 2 श्रेणी में वो लिए हैं, आइदर इसके बाद और एक श्रेणी आता है वो है मोबाइल ऐप से आपके सिबिल के बेस पर लोन मिलता है। वो श्रेणी अगर ए, बी, सी इसको हम ए, बी, सी मान के चलते हैं। ए, बी, सी ये 3 श्रेणी में अगर लोन लिया है दोस्तों, इसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में दोस्तों आपको बहुत सारे मतलब रिकवरी एजेंट का कॉल आता है, रिकवरी एजेंट घर में आते हैं, उनके कंपनी के तरफ से टेलीकॉलिंग किया जाता है, क्यों सर आप नहीं दे पा रहे हैं? उनको आपके घर पे एजेंट भी भेजे जाते हैं, उसके बाद आपको परेशान किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कि बहुत कुछ चलता रहता है। जब उनको पता लगता है कि इतने करने के बाद भी कस्टमर का रवैया वैसे ही है, सेम टू सेम है, उसके बाद वो आते हैं कि सर एक काम कीजिए सर, आपका सर मान के चलिए 5 लाख का लोन है, तो सर आप कितना दे पाइएगा? सर आप 2.5 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए। ठीक है सर, आप कितना दे पाइएगा? 1,80,000 दीजिए। अब आपके पास उतना भी पैसा नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनको लोन का सेटलमेंट का ऑफ़र मिलता है। तो वो डर जाते हैं कि सर अब मेरे को ऑफ़र मिल रहा है, सर मुझे बहुत बता रहे हैं कि अब देना पड़ेगा। ऐसा कोई आपको प्रेशर नहीं है। आप आज दीजिए, कल दीजिए, बाद में दीजिए, कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर मान के चलिए 100 में से मैं मान के चलता हूँ 100 में से 90% ऐसा तो नहीं होता है। 10% ये होता है कि आपको अरेस्ट किया जाता है। किस लिए? आप कोई जाल डॉक्यूमेंट्स दिए, मतलब जाल मतलब आपने कोई पेपर टैम्परिंग किया है। मतलब आप का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने गलत बताया बैंक को या फिर आपने कोई दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपने कुछ एडिटिंग किया है या फिर आपने आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स में आपने कोई एडिटिंग किया, पेपर टेम्परिंग, इसके लिए 5% होता है। और 5% होता है अगर आपने बैंक का नैश लगा हुआ था, नैच का आपने जो है बहुत हल्के में ले लिया, बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है जिनका, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो हल्के में ले लिए।
तो उनको वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि बहुत कोई कहते हैं कि जेल में जाना पड़ता है। देखिए, 1500 रुपये में सेम डे पे बेल हो जाती है। अगर इस अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे कि अगर आपको मान के चलिए बैंक ने आपको जेल में ढकेल भी दिया, तो आपका मान के चलिए 5 लाख का लोन है। आप बताइए आप कितने रुपए दीजिएगा? आप बैंक को कितने रुपए दीजिएगा? ये दिमाग में डालिए दोस्तों, ये दिमाग में डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बैंक को उतना पैसा दीजिएगा ही नहीं अब। बैंक के अगर बैंक स आप 5 लाख का लोन लिए थे, अगर बैंक सेटलमेंट भी आपको करती तो 1 लाख भी अगर आप देते, तो बैंक को 1 लाख तो आता। अब उसका अलग से फ़ीस लग गया, उनके लॉयर जो उनके पीछे ये मुकदमा गया, ये उनके पीछे उनको स्टाफ को भी भेजना पड़ा, ऑफ़िस ये छोड़कर, ये सारे जो काम हैं उनको छोड़कर, तो उनको भी कहीं न कहीं लॉस रहता है कि अगर मैं अच्छी तरह से ये बैंक के जो है एम्प्लॉइज़ अगर मेरे जाते, वो कस्टमर से अच्छी तरह से बात करते, अगर वो सेटलमेंट के लिए राज़ी हो जाते, तो एक अलग बात था। लेकिन अब क्या हुआ, अब उनका पूरा पैसा डूब गया। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है ना दोस्तों कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक जो है सिविल एक्ट है, ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। लोन नहीं दे पा रहे, इट इज़ अ मिस्टेक। और दोस्तों गंदे ख़्यालात दिमाग में आते हैं दोस्तों, बिल्कुल छोड़ दीजिए दोस्तों। अनसिक्योर लोन है, बैंक को झुकना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि आप अगर पैसा नहीं दे पाइएगा तो आपकी लाइफ़ पूरी बेकार हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। लोन के बिना भी लाइफ़ चल सकती है दोस्तों। तो इसको बिल्कुल ही याद रखिए दोस्तों। टेंशन अगर आपको हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर सेम है। आप मुझसे ईज़िली बात कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद चले आते हैं क्रेडिट कार्ड पे। दोस्तों क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे लोगों का क्रेडिट कार्ड अभी देख रहा हूँ प्रॉब्लमेटिक है। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट देते थे, अब वो थक गए हैं। अब उनके पास पैसा नहीं है, या जॉब चली गई, या बिजनेस में घाटा हो गया, यही सब प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का भी सेम है दोस्तों। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पैसा वो आपको बोलेंगे इतना पैसा दीजिए। मान के चलिए आपका 50,000 का क्रेडिट कार्ड है। 50,000 का क्रेडिट कार्ड में आपको वो लग रहा है कि वो केस कर देंगे, ये सब कुछ नहीं है दोस्तों, सेटलमेंट में ही आएँगे। अगर 25,000 का क्रेडिट का 50,000 का माफ़ कीजिएगा, 50,000 का अगर क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, तो ईज़िली आप दोस्तों 14-15 हज़ार में सेटलमेंट कीजिए। और दोस्तों एक बात मैं और बता देता हूँ, अभी बहुत सारे कंपनीज़ आ गए हैं कि आपकी तरफ से हम आपको जो है वो सेटलमेंट करवा देंगे, हमारा एक फ़ीस। दोस्तों अगर इतना ही आपके पास पैसा है, तो आप क्यों ईएमआई नहीं भरिएगा? या फिर आप देखिए दोस्तों, आप खुद से बात कर सकते हैं कंपनीज़ को, बस तरीका कुछ अलग होना चाहिए। अगर मान के चलिए आप जो है 5 लाख का आपने लोन लिया है और आपने 6-7 ईएमआई आपने ईज़िली दिया। 7 ईएमआई देने के बाद 8वाँ ईएमआई पे आप कह रहे हैं कि मैं जब आप ईएमआई बाउंस कर चुके हैं तो कस्टमर केयर से फ़ोन आता है, तो आप कहते हैं नहीं मैं सेटलमेंट करूँगा। 100% वो नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनके नज़र में एक अच्छे कस्टमर हैं। जब आपका जो है ईएमआई 2, 4, 5, 6, 7, 8 ईएमआई बाउंस होता रहेगा ना, तब वो कहेंगे कि ठीक है सर, एक काम कीजिए सर, ये लोन अकाउंट का ये नंबर है सर, आपको सर कितना में सेटल करना है। वो फिर बोलेंगे, वो इंतज़ार करना है दोस्तों। ये नहीं कि खुद से बताइए, ये बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, ये बेवकूफ़ी रहेगी। ये बेवकूफ़ी मत बनिए दोस्तों, बेवकूफ़ मत बनिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करना है, खुद से कीजिए, पर्सनल लोन का करना है, खुद से कीजिए। हाँ, अगर दोस्तों मुझे लगता है, आप लोगों को लगता है कि मुझसे अगर कुछ सलाह-मशवरा आपको करना है, तो आप ईज़िली कर सकते हैं दोस्तों। आपको दोस्तों मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस नंबर पे आप ईज़िली मुझसे बात कीजिए, सलाह-मशवरा कीजिए। कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, मैं कोई फ़ीस नहीं लेता हूँ, आगे भी नहीं लेता हूँ, अभी भी नहीं लेता हूँ, इन फ्यूचर भी मैं नहीं लूँगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये वीडियो को शेयर कीजिएगा सारे दोस्तों के साथ, जिनका जिनका लोन ओवरड्यू चल गया, फँस चुके हैं, लगता है ये लाइफ़ अब ख़त्म कर देनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उनके लिए ये वीडियो है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक कॉल कीजिए दोस्तों। लोन वाला विशु आपसे संपर्क ज़रूर करेगा, बात ज़रूर करेगा। इसके लिए कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो लोग ये वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, वो ज़रूर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ।